एक टिटहरी पंछी की दृढ़ शक्ति कैसे वह विशाल समुद्र को अपने चोंच से सुखा देती है। दोस्तों, किसकी वजह से वो अपने चोंच से उस समुद्र को सुखाती है। एक कहानी जो आज है आपके अंदर खोई हुई शक्ति को जगा देगी, आपके बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास भर देगी कि आज के बाद आपका बच्चा दुनिया का सबसे टैलेंटेड बच्चा बन जाएगा। आपके अंदर या किसी के अंदर जो सोई हुई शक्ति है ना, जो उसका आत्मबल सो गया है, उसको जगाने का काम करेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कोई भी शुभ काम करने के पहले भगवान का नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई शुभ काम भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं तो वह काम सदैव शुभ भी होता है। इसलिए दोस्तों, इस टिटहरी की, पंछी की आत्मशक्ति को भगवान का नाम लेकर शुरू करिए। विश्वास मानिए, इस 10 मिनट के कहानी में आपके बच्चों के अंदर वो जोश और जुनून पैदा हो जाएगा, जिससे वो एक नया नाम इस पृथ्वी पर आपका, अपने परिवार का नाम रोशन कर देंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक टिटहरी समुद्र के किनारे रहती थी। जैसे दोस्तों सब जानते हैं, टिटहरी ऐसी पंछी है, या तो तालाब के किनारे या तो फिर समुद्र के किनारे ही इनका निवास होता है। समुद्र के किनारे रहती थी। समुद्र के किनारे ये अपने पत्नी के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद ये टिटहरी को गर्भधारण होता है और यह टिटहरी उसी समुद्र के किनारे एक छोटी सी झाड़ी में ये अपने बच्चों का जन्म देती है और वहीं बच्चों को जन्म देकर वहीं पालन पोषण करती है। वह दोस्तों सब ये टिटहरी हमेशा समुद्र के किनारे इसको रहना पसंद है। इस समुद्र की लहरें इसको पसंद है। समुद्र के किनारे का जो वातावरण होता है, जो वहाँ का उस समय का एकदम खुशहाल माहौल होता है, इसी में खुश रहती है। और यह पंछी ऐसी पंछी है, हमेशा ही खुशियों से भरी रहती है। वह दोस्तों वहाँ से हटकर सुबह जाती थी, जंगलों में दाना चुगते लाती थी। सुबह जाके जंगलों से दाना चुग के जब आती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, अपने बच्चों को देखभाल करती थी। इसी तरह से उसका कार्यक्रम चल रहा था। एक दिन दोस्तों वह दाना चुगने गई, वो बाहर दाना चुगने गई और बाहर दाना चुग के जब आती है, एक समुद्र की लहर आती है और उस समुद्र की लहर से उनके बच्चे को बहा ले जाती है। जब उसके बच्चे को समुद्र की लहर बहा ले जाती है, समुद्र से डुबा लेता है, तब वह पंछी, जब वह टिटहरी वापस शाम को आती है, अपने बच्चों को वहाँ नहीं पाती है तो रोती है, बिलखती है, चिल्लाने लगती है, कहाँ गए मेरे बच्चे। जो कि किसी का परिवार दोस्तों, उसका परिवार टिका होता है उसके बच्चों में, उसके बच्चों की खुशी में। जब ये नहीं पाती है तो यह समुद्र देवता की तरफ हाथ जोड़कर पूछती है, समुद्र देवता, क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है? क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं जाते हुए देखा? या कौन सा पंछी या कौन सा जानवर मेरे बच्चों को ले गया? क्या आप देखते हैं? समुद्र देवता को हंसी आ जाती है। समुद्र देवता पर हंसी आती है। अब उनको जब समुद्र देवता को हंसी आ जाती है तो इस चिड़िया को जो है गुस्सा आ जाती है। मैं रो रही हूँ अपने परिवार के वियोग में, रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ, ये हंस रहे हैं। तो कहती है, समुद्र देवता आप हंस रहे हो, इसका मतलब आपने ही मेरे बच्चों को आपने ही छीना, मेरे बच्चों को आप ही ने लिया है। फिर समुद्र देवता कहते हैं, नहीं, मैंने तेरे बच्चों को नहीं लिया, मैं तेरे बच्चों को नहीं जानता हूँ। ये चिड़िया तुरंत गुस्से में आ जाती है। ऐसे विश्वास हो जाता है समुद्र देवता हंस रहे हैं, जरूर इन्होंने ही मेरे बच्चों को अपने इस तेज बहाव में बहा ले गए। तुरंत चिड़िया संकल्प लेती है, समुद्र देवता, मैं तुम्हारे विशाल नदी को सुखा करके अपने बच्चों का बदला लूंगी, अपने बच्चों को ले लूंगी। यही कहकर वह चिड़िया एकदम जुनून शक्ति के साथ
अपने चोंच में पानी भर भर के सुखाने लगते हैं। सोचिए दोस्तों, कितना छोटा सा चोंच, कितनी बड़ी संकल्प, कितनी बड़ी शक्ति। और कहते हैं, मैं आज ये चैलेंज देती हूँ, जब तक मैं तुम्हें इस नदी को नहीं सुखा दूंगी, अपने बच्चों का बदला नहीं लूंगी, तब तक मैं रुकूंगी नहीं। यह संकल्प, यह दृढ़ शक्ति रख करके वह चिड़िया जुट जाती है। समुद्र से चोंच में पानी भरती है और चोंच से पानी भरकर उसे ले जाकर समुद्र किनारे बाहर गिराती है। लगातार यही करती रही, रात दिन यही करती रही। जब वो थक जाती थी तो 2-4 मिनट रुक करके फिर वो अपने काम में लग जाती थी। यह देख करके पंछी हैरान होते हैं। एक एक करके पंछी उधर से जा रहे थे, कौवा जा रहे थे। अरे तुम क्या कर रही हो पंछी? टिटहरी रानी, तुम टिटहरी बहाने क्या कर रही हो? तुम्हारा इतना छोटा सा चोंच, इतनी विशाल काया समुद्र, तुम कैसे अपने इस छोटे से चोंच से इस समुद्र को सुखा सकती हो? टिटहरी ने कहा, देना हो तो साथ दो, वरना चले जाओ। अगर आपको हमसे हमदर्दी है तो आप भी मेरे साथ जुट जाइए इस समुद्र को सुखाने में, वरना चले जाइए। ये समुद्र सूखेगा कि नहीं सूखेगा ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इस समुद्र को एक दिन सुखा के रहूंगी और अपने बच्चों का बदला लेकर। कौवा चला जाता है। इसी तरह से एक एक पंछी आते हैं। सब लोग कहते हैं, टिटहरी बहन बंद कर दो, तुम इस छोटे से चोंच को, इस विशाल काया समुद्र को नहीं सुखा जा सकती हो। फिर टिटहरी सबको यही एक जवाब देती है, देना हो तो साथ दो, वरना चले जाओ। लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता है। टिटहरी इसी कार्यक्रम से लगी रहती है और धीरे धीरे वह बीमार टाइप पड़ जाती है। अब सब पंछी देख करके परेशान हो जाते हैं। ये कैसे सुखा पाएगी? ये रुक भी नहीं रही है। अगर इसी तरह से ये करती रही तो एक दिन इसका अंत हो जाएगा। सारे पंछी परेशान हो जाते हैं। सारे पंछी फिर बैठ करके एक फैसला लेते हैं, क्यों ना हम पंछियों के राजा गरुड़ के पास चलते हैं। पंछियों के राजा गरुड़ के पास चलते हैं, उनसे हम विनती करते हैं, कुछ ना कुछ वो उपाय करेंगे, वो आकर के इसको मनाएंगे, हो सकता है तभी मान जाए। सारे पंछी इकट्ठा होते हैं। सारे पंछी इकट्ठा होकर फिर जाते हैं पंछी राज गरुड़ के पास। कहते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि पंछी राजा, आप हमारे राजा हो, हमारे महाराजा हो। वो टिटहरी बहन मान ही नहीं रही है, समुद्र को सुखा रही है, अपने बच्चों का बदला लेने के लिए मान नहीं रही। अगर इसी तरह से वो करती रही तो इसके जीवन का अंत हो जाएगा। गरुड़ भी ये बातें सुनकर परेशान होते हैं, पंछियों के साथ आते हैं टिटहरी के पास। टिटहरी को कहते हैं, बहन ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा इतना छोटा सा चोंच और तुम इस विशाल काय समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? टिटहरी वही फिर शब्द कहती है, देना हो तो साथ दो, वरना चले जाओ। मैं इस समुद्र को सुखा कर रहूंगी और अपने बच्चों का बदला लेकर रहूंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प। गरुड़ भी उसकी दृढ़ शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं, फिर बैठ के पंछियों के साथ प्रण करते हैं कि अब क्या किया जाए, अब कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम इसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये इतनी विशाल काय समुद्र को नहीं सुखा पाएगी, लेकिन इसकी जो दृढ़ शक्ति है ये मानेगी नहीं। इसके लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। और टिटहरी उन लोगों की बातें सुनकर फिर जुट जाती है और अपने काम में। फिर एक बार गरुड़ देवता कहते हैं, पक्षियों के पक्षी राजा गरुड़ फिर कहते हैं, मान जाओ बहन, तुम नहीं सुखा पाओगे। फिर वो कहते हैं, देना हो तो साथ दो, वरना चले जाओ। एक दिन इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज होगा और वो नाम दर्ज होगा इतिहास के पन्नों में आप लोगों का तमाशा देखने वालों में दर्ज होगा। हमारा नाम होगा दृढ़ शक्ति। ऐसी दृढ़ शक्ति होगी, जिसके अंदर ऐसी दृढ़ शक्ति होगी वो जरूर कुछ ना कुछ कर देगा। चिड़िया फिर यही कहा करके वो छोटी सी पंछी टिटहरी जुट जाती है अपने का। अब ये सारे पंछी और गरुड़ राज बैठ के निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद गरुड़ कहता है, चलिए सब हमारे साथ चलिए, हम चलते हैं भगवान विष्णु के पास। वही इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वही इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास हम चलते हैं।
उनसे विनती करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। सारे पंछी गरुड़ राजा के साथ चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास, उनकी आराधना करते हैं, उनके चरणों में जा कर के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप हमारी विनती सुनिए। भगवान विष्णु गरुड़ राज और इन पंछियों को देखकर मुस्कुराते हैं। क्या बात है गरुड़ राज, तुम लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी समस्या लग रही है, तुम बहुत परेशान हो। गरुड़ हाथ जोड़ के कहते हैं, हाँ भगवान मैं बहुत बड़े समस्या में हूँ। आज हमारे बीच से एक पंछी अपने बेवकूफ़ी के कारण मरने वाला है। भगवान विष्णु कहते हैं, क्या बात है आप हमें बताइए। तो बताते हैं सारी घटनाएं उन्हें भगवान विष्णु के बताते हैं। भगवान विष्णु उठते हैं इन पंछियों के साथ, गरुड़ राज के साथ उस टिटहरी के पास आते हैं। टिटहरी के पास आने के बाद टिटहरी भगवान विष्णु के दर्शन करके उनके चरणों में उनको नतमस्तक होती है और कहती है, भगवान विष्णु कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा इतना छोटा सी चोंच है और तुम जो है इस विशाल काय समुद्र को कैसे सुखा पाओगी। वो वही कहती है, भगवान ये मैं ही नहीं जानते, लेकिन ये जो है हम यहाँ से सुखा करके अपने बच्चों का जरूर बदला लो। फिर वहाँ से समुद्र देवता प्रकट होते हैं। फिर समुद्र देवता को कैसे तुम सुखा पाओगे, इतने बड़े हैं। कहें उन्हें तो मेरे बच्चे को वापस करना होगा, मेरे बच्चों को क्यों बहा ले गए, मेरे बच्चों का क्या दोष था। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, कहते हैं मानेगी नहीं। फिर भगवान विष्णु समुद्र देवता को आवाज देते हैं। समुद्र देवता प्रकट होते हैं। समुद्र देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु धन्य है आपके दर्शन हो गए, बताइए क्या आदेश है। भगवान विष्णु आदेश देते हैं कि इसके बच्चे को लौटा दो, तुम इसके बच्चे को लौटा दो। समुद्र देवता वैसे ही करते हैं, पानी वहाँ से हट जाता है और उसके बच्चे दिखने लगते हैं। उसके बच्चे चिड़िया को वापस कर देते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को पाकर खुश होते हैं। सारे पंछी अपने घर वापस जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भगवान को भी वह समुद्र देवता की भी वह अपने दृढ़ शक्ति से झुका देती है। वह चिड़िया, चूंकि चिड़िया के अंदर दृढ़ शक्ति थे, तो उसी तरह से हमारा भी जीवन, हमारे अंदर वो आत्मबल है, हमारे अंदर वो आत्मशक्ति है, लेकिन हम निश्चय नहीं करते हैं। हम किसी चीज को पाने के लिए निश्चय नहीं करते। इस कहानी का उद्देश्य यही है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप दुनिया का बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। आज कोई इतिहास रचा है तो इसी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से। अगर आज कोई दुनिया का सबसे रईस आदमी बना है तो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई होगी? क्या वह अपने आप ऐसे बन गया? क्या वो कई बार फेल नहीं हुआ? जो भी बिजनेस करना गया होगा, कुछ भी शुरुआत किया होगा, चाहे वो पढ़ाई कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो क्या उसके लिए एफर्ट नहीं किया होगा? उसके लिए वो उसने मेहनत नहीं किया होगा? क्या उसके लिए वो अपने आप को वहाँ नहीं झोंका होगा? जैसे चिड़िया ने झोंक दिया था कि मैं सुखा दूंगी, मैं सुखा के ही रहूंगी। अगर आप भी कोई इच्छा शक्ति, कोई ऐसी प्रण शक्ति कर लेते हैं कि मैं इस चीज को प्राप्त करके रहूंगा, तो दोस्तों ये विश्वास मानिए, ये ब्रह्मांड पीछे से हमारी सहायता करता है। कहीं ना कहीं से ये प्रकृति का नियम है। जो भी कोई संकल्प ठान लेता है कुछ करने का, वो हौसला अगर उसके अंदर है, तो भगवान कहीं ना कहीं से, ये प्रकृति कहीं ना कहीं से हमें वो स्रोत प्रदान करते चली जाती है, रास्ते खुद दिखाते हैं। लेकिन इसके लिए आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ शक्ति होना चाहिए, जैसे एक छोटी सी चिड़िया के अंदर थे। तो दोस्तों एक कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको एक कहानी दिल को छू गई हो और ये लगता है कि जो हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनके अंदर अपार शक्ति है, जिनकी शक्ति का कोई गुणगान ही नहीं किया जा सकता, उनकी शक्ति का शब्द ही नहीं मिलेगा कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, तो उनकी शक्ति को, खोई हुई शक्ति को जगाना है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हर एक बच्चे को जागृत करें और हर एक बच्चा उठे, अपने सपने को पूरा करे
और अपने सपने को जब वो पूरा करे तो उसके परिवार, उसके माँ बाप के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, जब एक छोटी सी चिड़िया छोटे से चोंच में जिसमें एक बूंद ही पानी आएगी और वो संकल्प करती मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, तो हम लोगों के पास तो इतना बड़ा माइंड है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, उन्हें उठाइए, सोए मत रहिए। जो भी सोया हुआ बच्चा है उसे जगा दीजिए, जागृत कर दीजिए, वो भी उठे और अपने अपने माता पिता के सपने को पूरा करें। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह से और कोई उत्साहित कहानी किस टाइप का आप चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर इस कहानी से आप प्रेरित हैं तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, राधे राधे, जय श्री राम। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, ये हमारा वादा है। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक मोटिवेशनल कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय माता।